देखिए महाकाल, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल द क्वांटम क्वेस्ट में। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं लाइट, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक अपना डिस्कस किया वो था पोटेंशियल डिफरेंस की। आखिर पोटेंशियल डिफरेंस क्यों होता है, तो हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर पोटेंशियल डिफरेंस को स्टडी करने की हमें जरूरत क्यों पड़ी। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हमें जो स्टडी की हमने वो इसलिए की क्योंकि हम जान सकें कि आखिर करंट का फ्लो किस तरह से होता है और क्यों होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाई करंट फ्लो। आखिर करंट फ्लो क्यों होती है और कैसे होती है, इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। डिफरेंस को जाना वो जानना बहुत जरूरी था। तो वाई करंट फ्लो, तो हमने टॉपिक आपसे डिस्कस किया था, उसमें हमने जाना था कि हम जब 2 पॉइंट्स लेते हैं, सॉरी मान लीजिए 1 पॉइंट ए ये है हमारा और ए टू बी हम जा रहे हैं, तो ए टू बी गए तो इसमें हमने जो पोटेंशियल लगाया वही था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। मान लीजिए हमारा ये चार्ज है, इस पर हमारा 5 वोल्ट या 3 वोल्ट कुछ भी आप कह सकते हैं का हमने यहाँ पर चार्ज अप्लाई किया, और यहाँ पर भी जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो यहाँ पर भी बी पॉइंट पर भी 5 वोल्ट का ही चार्ज हमारा अप्लाई हो रहा है। तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि जब पोटेंशियल डिफरेंस हमारा निकल कर आया जीरो, तो यानी कि ए टू बी जब हम गए तो इसमें कोई भी करंट का फ्लो नहीं हुआ। यदि करंट का फ्लो करना है तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस उसमें हमारा क्रिएट होना चाहिए। जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी हमारी करंट फ्लो होगी। मान लीजिए यहाँ पर हमने 10, ये हमारा 10 वोल्ट का यहाँ पर चार्ज अप्लाई हुआ था, देन यहाँ 5 ही है, तो यहाँ पर जिन दोनों का डिफरेंस निकलेगा तो क्या निकलेगा, 5 वोल्ट की करंट हमारी 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट फ्लो हुई। अब हम जब बात करें, मान लीजिए हम एक जो बैटरी लेते हैं, सेल्स होती हैं हमारे पास। सेल हमने अक्सर देखे हैं, घड़ी में लगाते हैं, रिमोट्स में लगाते हैं, अदर जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे, टॉयज भी होते हैं बच्चों के, उनमें भी सेल्स लगते हैं। तो वो सेल होते हैं, मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रिक सेल जिसे हम ड्राई सेल कहते हैं, ये एक सेल है। उसमें हम देखते हैं एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव होता है। मान लीजिए ये पॉइंट हमारा पॉजिटिव है एंड ये नेगेटिव है। ओके, जब ये कंडक्टर, ये हमारा कंडक्टर है, जब कंडक्टर से हमारा सेल का जो पॉजिटिव सिरा है कंडक्टर से जाएगा तो यहाँ हम पॉजिटिव लिख सकते हैं, और यहाँ पर ये नेगेटिव सिरा हमारा यहाँ से जा रहा था, इधर हम नेगेटिव लिख सकते हैं। तो ये जो पॉजिटिव फॉर्म होता है, पॉजिटिव यानी कि ज्यादा, इसको हम हाई पोटेंशियल के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एचपी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और माइनस यानी कि कम, तो इसको हम नेगेटिव यानी कि एलपी, लोअर पोटेंशियल। सो हमने यहाँ पर देखा कि जो हमारी करंट फ्लो होगी तो इसमें क्या होगा, पोटेंशियल जो जाएगा, जब मान लीजिए ये हमारा कंडक्टर है, कंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव साइन के साथ, तो नेगेटिव साइन किस तरफ अट्रैक्ट करेगा हमने जाना है, वो हमेशा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि हायर पोटेंशियल की तरफ। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं, जो फ्लो हम देख रहे हैं वो क्या होगा, लोअर टू हाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, वो पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं, तो लोअर टू हाई मूव करेगा। और करंट हमने जाना है हायर टू लोअर जाती है, क्योंकि अपोजिट होता है, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारी करंट फ्लो करती है। सो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, यानी कि एलपी टू एचपी। ओके ओके, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लोअर टू हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं, और जो करंट होती है, करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हमें हमेशा ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन और जो हमारी करंट होती है एक दूसरे के अपोजिट फ्लो करते हैं, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे लोअर टू हायर मूव करेंगे तो हमारी जो करंट फ्लो होती है, करंट फ्लो हमेशा हायर टू लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करती है। इस पॉइंट को हमेशा हमें ध्यान है। सिंबल ऑफ सेल, कि आखिर सेल का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, तो सेल का सिंबल हमेशा होता है ये, जो हमारा ये लंबी लाइन हमें रिप्रेजेंट कर रही है, ये हमारे पॉजिटिव साइन को रिप्रेजेंट करती है, और जो छोटी लाइन है वो हमारी हमेशा माइनस को रिप्रेजेंट करती है। तो ये हमारा होता है सिंबल ऑफ सेल, ये सिंबल ऑफ सेल्स होते हैं। मान लीजिए ये इसमें 5 वोल्ट लिखा हुआ है, यानी कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, 5 वोल्ट का होगा। जितना कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी कम उसमें करंट फ्लो होगी, और जितना हायर पोटेंशियल होगा उतनी ही ज्यादा करंट फ्लो होती है किसी सेल में या बैटरी में। जब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की अब हम बात करें, अभी हमने सिंगल सिंबल ऑफ सेल लिया, जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की बात करते हैं तो इसका जो फॉर्म होता है वो इस तरह जनरेट होता है, यानी कि 1 सेल, देन अनदर सेल उससे ज्वाइंट कर जाएगी, जुड़ जाएगी, नेक्स्ट, देन नेक्स्ट। तो लंबी जो लाइन होती है वो पॉजिटिव को, ये माइनस को, फिर ये पॉजिटिव देन माइनस, ये पॉजिटिव देन माइनस, ये पॉजिटिव देन माइनस। ये हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होते हैं। मान लीजिए ये सेल हमारी 3 वोल्ट 3 वोल्ट 3 वोल्ट 3 वोल्ट लिखा हुआ है इसमें, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, तो इसमें टोटल इसका जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, सभी को हम प्लस कर देंगे, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तो टोटल हमारा कितना आ गया, 12 वोल्ट। ओके, तो इसमें हमने क्या देखा कि 12 वोल्ट की हमारे जब सेल का कॉम्बिनेशन है, तो इस सेल का कॉम्बिनेशन जब 12 वोल्ट है तो इसमें भी करंट भी क्या होगी, ज्यादा मात्रा में फ्लो होगी, करंट
जिस तरह से वोल्ट जितना हमारा पोटेंशियल होगा उतना ही हमारा उसी फॉर्म में हमारी करंट फ्लो होती है। जैसे हमने आपको सेल के लिए बताया कि बैटरीज क्या होती है, तो बैटरी एक सेल का कॉम्बिनेशन नहीं है, एक सेल नहीं होती है केवल, बैटरी होती है वो सेल्स का कॉम्बिनेशन होती है। सेल्स के कॉम्बिनेशन के कारण ही एक बैटरी का क्रिएशन होता है, क्योंकि जो बैटरीज होती हैं वो ज्यादा पावर की होती है, उनमें करंट ज्यादा फ्लो होती है, इसलिए बैटरीज में वन सेल का फॉर्म नहीं होता है, वो मल्टीपल सेल्स उसके साथ जुड़ी हुई होती है। तो ये आज था हमारा ये आज का टॉपिक, जिसमें हमने जाना कि करंट का फ्लो आखिर क्यों होता है और कैसे होता है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस का कितना बड़ा रोल है। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।